दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज तो है, लेकिन आने वाले समय में वो देश खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एशिया का एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई टिक ना पाए। इस देश में जब आप जाते हैं तो यहाँ के सनलाइट से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। इस कंट्री को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव है कि इस देश में समंदर के अंदर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ अंडर बॉर्डर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मालदीव की। तो दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। इस देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 173वां बड़ा देश है। मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है जिसके पास टोटल लैंड एरिया है मात्र 3,000 स्क्वायर किलोमीटर की। इस देश में 35% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी के 65% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव लगभग 11 से भी अधिक छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना है और मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समंदर का देश कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मालदीव दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस देश के पास वो सब कुछ है जो उसे स्पेशल बनाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको समंदर और पानी से प्यार है तो ये कंट्री आपके लिए जन्नत है, जन्नत। यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मालदीव की हवा इतनी प्योर मानी जाती है कि कई बीमार लोग यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। इस देश में कई चीजें हैं जो देखने से ही आपको सुकून मिलता है। यहाँ की ताजी हवा को खुशियां लगी दुनिया में ले जाती है। ये नीला पानी आपकी आंखों को सुकून देता है। अब यहाँ से बहुत ही पौष्टिक फील करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनको यहाँ पर किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश में ना तो कोई चोरी चकारी की घटना होती है और ना ही बाई कोर्ट पोर्ट होती है। क्या आप जानते, दुनिया का पहला देश है जहां पर अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, मतलब कि एक ऐसी मीटिंग जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पानी के नीचे। ये बात है साल 2009 की, जब इस देश की सरकार ने दुनिया की नजर ग्लोबल वार्मिंग पर लगाने के लिए अंडर वाटर मीटिंग की। ये हमने आप में हिस्टोरिकल मूवमेंट था। आपको ये बात सुनकर दोस्तों बहुत दुख होगा कि मालदीव देश आने वाले कुछ सालों में समंदर में समा जाएगा। जी हाँ, ये देश सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई पर है। ऐसे में आपको बता दूं, कहीं ऐसी जगह भी है इस देश में जो कि ऑलरेडी समंदर में समा चुकी भी है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इस देश को जिसे देखने की दिलचस्पी है वो जल्द से जल्द देख ले, क्योंकि आने वाले समय में यह देश जलमग्न होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। इस कंट्री के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आगे उनका भविष्य कैसा है। क्या वाकई में ये सब किसी और देश में सेटल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले सालों में इन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मछली यानी कि व्हेल शार्क भी आपको इस देश में देखने को मिल जाती है, वह भी सालों भर। अगर आप में हिम्मत है तो आप व्हेल शार्क को देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि आपको समंदर के नीचे ले जाकर इन मछलियों के दर्शन करवाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता होगा। दोस्तों, मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ करीब 98% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इस देश के नियम सबसे अलग है। इस देश में जो मुस्लिम होते हैं उनको ही इस देश का नागरिक माना जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है। आपको इस देश की नागरिकता मिल ही नहीं सकती। दोस्तों, इस देश में सबसे कमाल की चीज है वहां का खाना। यहाँ के खाने में तरह तरह की चीजें मिल जाती है।
यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो कि अपनी मर्जी से खाने का रेट लगा ले। यहाँ का फूड सस्ता भी है और वाकई में स्वादिष्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों जब आप मालदीव के फ्लैग को देखते हैं तो आपको 3 रंग नजर आते हैं। सबसे पहला कलर है रेड, जिसका मतलब होता है यहाँ के लोगों का सैक्रिफाइस, यानी कि बलिदान जो यहाँ के नागरिकों ने दिया है इस देश को बनाने के लिए। वही ग्रीन कलर का मतलब होता है मन की शांति और सिद्धि, और चांद इस्लाम धर्म को दिखाता है। मालदीव में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यू है दोस्तों तो वह है ईमानदारी की। कहते हैं कि इस देश में कोई भी आपको गलत व्यवहार करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोग की खासियत है कि सबके सब ईमानदारी से जीते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी टूरिस्ट इस देश में जाता है उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों इस देश में आपको सबसे ज्यादा न्यूली मैरिड कपल ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसे रोमांस डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस देश में घूमने फिरने के लिए इंडिया से ही लोग आते हैं। यहाँ पर आपको आसानी से इंडियन खाना मिल जाता है। कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वह है यहाँ का बढ़िया सुबह सुबह का नाश्ता। आपको स्विमिंग पूल में दिया जाता है, आप पानी में तैरते रहते हैं और आपके सामने फ्रेश फूड रखे रहते हैं। एक बात और जो अलग है इस देश की और वो आपको बहुत ही पसंद आएगी, और वह है यहाँ का कोकोनट वाटर। मालदीव में आपको जिस तरह का कोकोनट वाटर मिलता है उस तरह का आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और जब आप इन्हें पीते हैं ना तो आपको एक अलग ही बढ़िया सी फीलिंग आती है। दोस्तों मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय पानी के ऊपर भी उठ सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना एडवांस हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ही देश की खूबसूरती है और तकलीफ भी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मालदीव में एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट बनाया गया है? जी हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि समंदर के अंदर है। यहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें रेस्टोरेंट में खाते खाते आप कई सारे समुद्री जीवों को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए यूनिफोर्ड कैंटाफिस्ट एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों यहाँ के रिजॉर्ट को समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, यानी कि एकदम अलग तरीके से। उन रिजॉर्ट में आपको समुद्र के बीच में रात बिताने का मौका मिलता है। साथ ही कहा जाता है कि जब इन रिजॉर्ट में लोग रुकते हैं तो आपको लगता है कि आप एकदम अलग है, एकदम रॉयल। यही तो खासियत है भाई इसकी। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे रेगुलरली काम करता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सबके सब अपने काम को प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये कि इस देश के लोगों का ये नेचर है कि ये छोटे से छोटे काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, हम सबको लगता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बॉस आप गलत है यहाँ पर, क्योंकि घूमने के नजरिए से ये देश बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आप बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। एंड मैं आपको एक देश के एक ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव देश की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? अरे भाई मामला बहुत आसान है। माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ की खूबसूरती को देखकर लड़कियां भी पिघल जाती है और आपको हाँ कह देती है। हाँ कहे भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ का नजारा आपके प्रपोजल में 4 चांद लगा देता है। इसलिए दोस्तों इस देश को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन में से एक कहा जाता है। इस देश में जो भी जाता है वो यहाँ की मेमोरीज समेट कर ले जाता है और वो मेमोरीज से कभी निकलता नहीं है। इसीलिए इस देश को कहा जाता है कि दिस कंट्री इज वेरी वेरी स्पेशल। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।